सो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसेई के सीजन 2 के एपिसोड 20 को। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रूडियस और लीसे एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर किसी से मिलने आए हैं। लीसे यहाँ पर रूडियस को एक गिल्ड के अंदर ले जाती है ताकि ये लोग यहाँ पर पॉल और गीस के बारे में पता कर पाए। लेकिन यहाँ पर इन्हें गीस को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि गीस इन्हें वहीं पर ही मिल जाता है। गीस से मिलते ही यहाँ पर सबसे पहले लीसे जेनिथ के बारे में पूछती है। गीस उसे बताता है कि अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, जिसके बाद यहाँ पर रूडियस गीस से पॉल के बारे में पूछता है। रूडियस को देखकर गीस कहता है आप तो बहुत बड़े हो चुके हो बॉस। लीसे गीस से पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। गीस बताता है हमें बीस्ट किंगडम के लोगों ने पकड़ लिया था। इस पर रूडियस कहता है मेरी यादें तो ताजा हो गई। इसके बाद यहाँ पर गीस थोड़ा सीरियस हो जाता है और उन दोनों को पॉल के पास ले जाने लगता है। गीस इन दोनों को एक जगह पर लेके जाता है और वो इन दोनों को बताता है कि पॉल अभी बहुत बुरी हालत में है। एंड वो लीसे से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पॉल से बहुत सी बातें करनी होंगी, लेकिन वो बातें तुम अभी मत करना। इस पर लीसे कहती है मैं इस चीज को लेकर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर वो रूडियस को भी समझा देता है कि पिछली बार की तरह कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं इनको सबसे पहले लीलिया दिखती है। लीलिया रूडियस को देखकर पॉल को उठाने लगती है। पॉल उठते ही सबसे पहले रूडियस को देखता है और उसे यहाँ पर विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर रूडियस आ रखा है और वो भी इतनी जल्दी। रूडियस पॉल को बताता है कि उसने यहाँ पर आने के लिए एक दूसरे रास्ते का यूज करा। इसके बाद पॉल रूडियस को गले लगाकर कहता है तुम्हारे पापा एक होपलेस आदमी है। पॉल यहाँ पर खुद को एक फेलियर मानता है एज अ फादर क्योंकि वो रूडियस के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। रूडियस ये देखकर सोचता है कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर आया। जिसके बाद वो पॉल को कहता है आप चिंता मत करिए, अरे मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। पॉल रूडियस से कहता है तुम तो काफी बड़े हो चुके हो रूडी। इस पर रूडियस पॉल को कहता है हाँ मैं और मेरा काफी बड़े हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरा तो एक बच्चा भी होने वाला है, इसलिए अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और रेस्ट करिए। पॉल यहाँ पर रूडियस की बच्चे वाली बात सुनकर रोने लगता है और वो रूडियस से कहता है मुझे माफ करना, मैं एक बुरा फादर हूँ। रूडियस यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब वो बच्चा था तब उसे पॉल बहुत बड़ा लगा करता था। तभी पॉल यहाँ पर लीसे को देख लेता है। रूडियस पॉल को बताता है कि मेरे साथ लीसे आ रखी है और वो आपको देखना नहीं चाहती, लेकिन तब भी वो मेरी मदद करने वाली है। लीसे यहाँ पर बहुत गुस्से में पॉल को देख रही होती है एंड इन दोनों को बाकी लोग देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पॉल उसके सामने जाता है और अपने घुटनों के बल आकर उससे कहता है जो भी मैंने तुम्हारे साथ पहले करा था उन सब के लिए मुझे माफ कर देना। इस पर लीसे उसे कहती है गलती मेरी भी थी एंड वो यहाँ पर पॉल को ऊपर उठाते हुए उसको माफ कर देती है, जिस पर पॉल उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद पॉल लीसे से पूछता है तुमने रूडियस के साथ अभी तक तो कुछ नहीं करा ना। लीसा कहती है मैंने उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं करा क्योंकि क्लिफ ने जो डिवाइस दिया है उसकी वजह से अभी तक मेरा कर्ज थोड़ा कंट्रोल में है। पॉल लीसे से कहता है ये क्लिफ कौन है। लीसे उसे कहती है कि क्लिफ उसका हस्बैंड है। इस पर पॉल रिएक्शन देते हुए कहता है तुम्हारा पति, ये कैसा मजाक है, अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो पक्का अजीब ही होगा। रूडियस पॉल से कहता है थोड़ा आराम से पापा जी, वो मेरा दोस्त है। इस पर पॉल रूडियस से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उससे मिलना जरूर चाहूंगा। लीसे पॉल से कहती है वो तुमसे बहुत अच्छा आदमी है। इसके बाद यहाँ पर पॉल लीसे और रूडियस को आने के लिए थैंक्स करता है। इसके बाद पॉल इन दोनों को यहाँ पर सिचुएशन बताता है। पॉल उन्हें बताता है कि गीस के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जेनिथ अभी लेबिरिंथ में बंद है। पॉल यहाँ पर रूडियस को बताता है कि वो ये बात नहीं जानता है कि जेनिथ अभी जिंदा है भी या नहीं। गीस यहाँ पर बताता है कि कुछ सालों पहले एक पार्टी लेबिरिंथ में गई थी, वहाँ पर उन्होंने किसी औरत को देखा जो बिल्कुल जेनिथ की तरह दिखती थी और हाल फिलहाल में एक स्टोरी भी है कि जेनिथ को लेबिरिंथ सिटी में देखा गया है। इसके बाद पॉल यहाँ पर बताता है कि लेबिरिंथ एक बहुत खतरनाक जगह है। वो 4 प्रोफेशनल हंटर्स के साथ मिलकर भी आधे रास्ते को पार भी नहीं कर पाया। तभी यहाँ पर टेलहैंड आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि रूडियस पॉल का लड़का है। पॉल यहाँ पर कहता है कि अगर यहाँ पर सब लोग आ ही गए हैं तो हम अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं। ये सुनकर रूडियस शॉक हो जाता है क्योंकि रॉक्सी अभी भी यहाँ पर नहीं आई है। इसीलिए रूडियस पॉल से पूछता है क्या हुआ, आखिर यहाँ पर रॉक्सी क्यों नहीं आई। रूडियस की इस बात को सुनकर पॉल थोड़ा सा सड़ा हुआ मुंह बना लेता है। पॉल यहाँ पर बताता है कि 1 महीने पहले ही रॉक्सी लेबिरिंथ के ट्रैप में फंस गई थी। पॉल की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर रूडियस सोचने लगता है कि कहीं ये रॉक्सी मर तो नहीं गई, लेकिन रॉक्सी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इतनी आसानी से मर नहीं सकती। लेकिन पॉल कहता है वो मरी नहीं है, उसका पैर टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर पड़ गया था जिसके बाद से वो गायब हो गई। यहाँ पर सभी लोग रॉक्सी के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड रूडियस अलग ही सदमे में है। लेकिन यहाँ पर लीसे रूडियस के कंधे पर हाथ लगती है जिससे कि रूडियस रिलैक्स हो जाता है। अब यहाँ पर रूडियस सबसे पूछता है आखिर ये लेबिरिंथ है कैसी जगह। पॉल रूडियस को बताता है कि वो लेबिरिंथ एस क्लास डिफिकल्टी का लेबिरिंथ है और उसमें भी वो सबसे वाहियात है और उस लेबिरिंथ का नाम है टेलीपोर्टर लेबिरिंथ। तभी यहाँ पर रूडियस एक बुक निकालते हुए सबको कहता है मेरे पास टेलीपोर्टर लेबिरिंथ की एक बुक है। पॉल रूडियस से पूछता है आखिर तुम्हारे पास ये बुक कहाँ से आई। इस पर रूडियस उसे कहता है कि मैंने ये बुक लाइब्रेरी से ली है। यहाँ पर पॉल गीस को उस बुक को पढ़ने के लिए कहता है। बुक पढ़ने के बाद यहाँ पर गीस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गीस रूडियस से कहता है आपसे यही अपेक्षा थी बॉस, अगर इस बुक के अंदर जो बातें लिखी हुई है अगर वो सच हुई तो हम 6th फ्लोर को आराम से जीत सकते हैं। इस पर पॉल कहता है चलो फिर ठीक है, हम अपनी फॉर्मेशन को डिसाइड कर लेते हैं। अगला सीन रात का होता है जहाँ पर लीलिया इनका बेड लगा रही होती है। काम करने के बाद लीलिया रूडियस से आयशा के बारे में पूछती है। रूडियस लीलिया को कहता है कि आयशा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो बहुत अच्छे से रहती है और वो घर के काम काज में मदद भी करती है। पॉल भी यहाँ पर इन दोनों की बातों को सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसे यहाँ पर इन दोनों को देखकर मजा आ रहा है। रूडियस पूछता है
ऐसा क्यों? पॉल रूडियस से पूछता है तुम तो बाप बनने वाले हो ना? रूडियस पॉल से कहता है मैंने सिल्फी से शादी करी है क्योंकि हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे। ये सुनकर पॉल को बुरा लगता है क्योंकि पॉल ने रूडियस को अपने पास तब बुलाया जब रूडियस बाप बनने वाला है। लेकिन पॉल रूडियस को दिलासा देते हुए कहता है जब हम वापस जाएंगे तब हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पर ये सभी लोग लैबिरिंथ पहुंच चुके होते हैं। उस लैबिरिंथ के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए यहाँ पर रूडियस अपने मैजिक का यूज करके उस अंधेरे को भगा देता है। आगे चलते हुए यहाँ पर रूडियस बताता है कि अगर गलती से भी टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर पैर रख दिया गया तो ये लोग कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। कभी कभी ये मैजिकल सर्कल ग्लो नहीं करते हैं, इसलिए अब यहाँ पर इन्हें और सावधान होकर चलना होगा। रूडियस यहाँ पर सभी को गीस के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने के लिए कहता है। उस लैबिरिंथ के अंदर चलते हुए उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे पॉल आराम से मार देता है। पॉल को ऐसा करता हुआ देखकर रूडियस मनी मन सोचता है पक्का पॉल ये सब कुछ कूल दिखने के लिए कर रहा है। तभी एलिना लिसा पॉल से कहती है तुम बहुत देर से आगे चल रहे हो और प्लान के अकॉर्डिंग मुझे आगे चलना चाहिए। इस पर पॉल कहता है ये तो फर्स्ट फ्लोर ही है तो टेंशन की क्या बात। इस पर लीसा कहती है रूडियस तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम एक मिशन पे आया है तो उसके सामने अच्छा बिहेव करो। लीसा यहाँ पर पॉल को उसकी हरकतों के लिए डांट रही होती है। रूडियस यहाँ पर ये चीज देखकर मनी मन सोचता है पॉल को शायद रियलाइज ना हो रहा हो, लेकिन अब वो लीसे के लिए उसकी फैमिली की तरह ही है। अगले सीन में गीस इन लोगों को बता रहा होता है कि अगर हमें अगले फ्लोर पे जाना है तो सबसे पहले हमें इन मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लीसे और पॉल जाते हैं। तभी यहाँ पर टैलहैंड रूडियस को बताता है कि तुम यहाँ पर फायर मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पर फायर मैजिक का यूज करा तो ये पूरी जगह पॉइजन से फैल जाएगी। लेकिन टैलहैंड इसके बाद ये बताता है कि फायर मैजिक का तो यूज नहीं करना है, लेकिन इसी के साथ साथ वाटर मैजिक का भी यूज कम करना है। लेकिन यहाँ पर रूडियस आइस मैजिक का यूज ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। ये सुनने के बाद अब रूडियस अपने आइस मैजिक का यूज करता है और वहां पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिसे देखकर टैलहैंड उसे कहता है तुम सच में रॉक्सी के स्टूडेंट ही हो। वहां के सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद ये लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही ये लोग वहां के मॉन्स्टर को भी मार देते हैं, जिसके बाद पॉल सबको रेस्ट करने के लिए कहता है। रूडियस उसे देखकर सोच रहा होता है कि उसके डैड बहुत ज्यादा कूल है। यहाँ पर गीस सभी लोगों को बताता है कि बस थोड़ी ही देर के अंदर वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे वहां पर उन्हें टेलीपोर्टेशन ट्रैप मिलेंगे जो कि लोगों को दूसरी जगहों पर भेजते हैं, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रूडियस को ऐसा लग रहा था कि थर्ड फ्लोर पर पहुंचने में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पॉल रूडियस को बताता है कि बस तुम्हारी बुक की वजह से ही हम यहाँ पर इतनी जल्दी आ पाए हैं। रूडियस यहाँ पर सोचता है कि अच्छा हुआ कि वो बुक ले आया था। अब यहाँ पर गीस रूडियस से कहता है आपको क्या लगता है कि रॉक्सी कहाँ पर होगी? लेकिन सडनली तभी यहाँ पर रूडियस को दीवार के पीछे से किसी की लड़ने की आवाज आती है। एक्चुअली में यहाँ पर रॉक्सी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। जैसे ही रॉक्सी वहां के सभी मॉन्स्टर को मारती है वो देखती है कि उस टेलीपोर्टेशन से बहुत सारे मॉन्स्टर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये मॉन्स्टर इतने सारे होते हैं कि रॉक्सी को भी डर लगने लगता है। इसी के साथ ही में रॉक्सी अपने मैजिक का भी ज्यादा यूज नहीं कर पा रही होती है। तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर उसकी छड़ी को उससे छीन लेता है, जिससे रॉक्सी भी गिर जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके कहती है मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि वहाँ के सारे मॉन्स्टर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉक्सी को रेस्क्यू करने के लिए आ चुका है रूडियस। एंड इसी के साथ बड़ी इजी वाला एपिसोड होता है एंड। तो बड़ी अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो। कमेंट के अंदर बताओ कि क्या तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और अगर तुम चैनल पे नए हो और नए नए एनीमे देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।